नमस्कार। आज हम लोग हैं चमोली जिले में, जहां के मंडल क्षेत्र से एक बहुत खूबसूरत ट्रैक निकलता है। ये ट्रैक जाता है अनसुईया देवी मंदिर की तरफ और अत्रेय मुनि फॉल की तरफ। क्या है इनकी पौराणिक महत्व, क्या है इनके धार्मिक महत्व और क्यों इतिहास की दृष्टि से भी ये ट्रैक और इस ट्रैक में पड़ने वाले कुछ इलाके बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका अंदाज़ा कुछ यूँ लगाइए कि उत्तराखंड में जो सबसे प्राचीन शिलालेख मिलते हैं वो हम सब जानते हैं कि देहरादून के कालसी क्षेत्र में अशोक के शिलालेख हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है वो यहीं पर मिलता है। आज से लगभग 1500 साल पहले दर्ज जो वो शिलालेख किया गया, क्या महत्व होगा इस जगह का, तो आपको लेकर के चलते हैं इस खूबसूरत यात्रा पर। और इस रमणीक क्षेत्र का आप पहला अंदाजा इस विजुअल के साथ में लगा लीजिए। हम लोग पहुंच गए हैं अनसुईया देवी मंदिर में और इसके पौराणिक धार्मिक महत्व के बारे में आपको बताएं। उससे पहले आपको ये एस्टैब्लिश कर देते हैं कि यहाँ तक आने के लिए आपको कौन सा रास्ता लेना है और कितना लंबा ट्रैक है। तो बद्रीनाथ का जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग से चमोली से आप कुछ आगे बढ़ेंगे तो बद्रीनाथ की तरफ जाने के बजाय एक रास्ता कटता है गोपेश्वर की तरफ। आपको गोपेश्वर आना होगा और गोपेश्वर से फिर मंडल वाली सड़क पर मंडल की तरफ आना होगा। मंडल से ही यहाँ का पैदल रूट जो है, पैदल ट्रैक जो है वो शुरू होता है। आगे अनसुईया देवी मंदिर में अभी हम आए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन स्थानीय लोग बताते हैं 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है। और पहाड़ पे ट्रैक कितने किलोमीटर का है इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। पूरी कहानी बताने के लिए विनोद सेमवाल जी जो यहाँ मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पर हैं। वो इसके धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे कि क्या पौराणिक महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है माता जी का। त्रिदेव शूनवो यस्य अनसूया वरदायिनी अत्र पत्नी नमस्तुभ्यम नित्यम मंगलकाणी। माता अनुसूया की यहाँ पर तपस्थली है। माता अनुसूया त्रिषि जी की पत्नी है। सप्तऋषियों में आते हैं त्रिषि जी, उनकी पत्नी माता अनुसूया। तो माता अनुसूया ने यहाँ पे साधना करी थी सतयुग में, और त्रिषि जी की गुफा यहाँ से 1.5 किलोमीटर आ गया, उन्होंने वहाँ साधना करी थी। तो बोलते हैं कि माता ने पतिव्रत पर साधना, माँ पति को ही सब कुछ मानती थी और तीनों लोकों में माँ के बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं थी। इसको बद्रिकाश्रम भी बोलते हैं, बद्री केदार के मध्य का क्षेत्र है ये। अच्छा। तो इसको बद्रिकाश्रम भी बोलते हैं। और माँ जब यहाँ साधना कर रही थी तो नारद जी भ्रमण करते रहते थे। तो नारद जी ने देखा कि ये कुटिया में यहाँ पे कोई साध्वी साधना कर रही है और इतना तेज़ है इस कुटिया में। तो आके देखा कि कोई साध्वी साधना कर रही है। तो नारद जी ने देखा, तो जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे पूछा कि वहाँ मैं बद्रिका आश्रम गया था और वहाँ मुझे ऐसा ऐसा दिखा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ के बारे में उनको बताया कि माँ अनुसूया सती पतिव्रता नारी है और त्रिषि जी की पत्नी है और तीनों लोकों में उसके बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं है। तो नारद जी ने ये बात लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी को बता दी कि आपसे बढ़कर पतिव्रता नारी पृथ्वी पर है। और तीनों देवियों को विश्वास तो नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा तीनों देवों से, तो तीनों देवों ने माँ के बारे में उनको भी बताया। तो तीनों देवी क्रोधित हो गई और माँ की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव को विवश कर दिया, तीनों देवों को, कि आप उसकी परीक्षा लो और हम देखें कैसी पतिव्रता है। तो बोलते हैं कि तीनों देव यहाँ पे साधु बन के आए इस स्थान पे, भोजन का आग्रह किया माँ से। तो माँ ने बोला कि साधु दर पे आए, तो माँ ने तीनों को भोजन परोस लिया और तीनों देवों ने माँ भोजन खाने से पहले एक शर्त रख दी माँ के सामने कि हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप हमारी एक शर्त ग्रहण मंजूर करोगे। तो माँ ने उनको वचन दे दिया कि आपकी कोई भी शर्त हो लेकिन आप भोजन छोड़ के न जाए। तो तीनों देव जब माँ के सामने रख दिया कि आप निर्वस्त्र होकर भोजन परोसिए तो हम ग्रहण करेंगे, तो माँ थोड़ा व्याकुल घबरा गई, लेकिन माँ को अपने पतिव्रत धर्म पर विश्वास था और माँ ने गंगा जल हाथ में लिया, अपने पति जी का स्मरण लिया और तीनों देवों में छिड़क लिया। तो तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए, 6-6 महीने के। 6 महीने तक ब्रह्मा विष्णु महेश इस स्थान पर बालक बन के रहे। तो फिर तीनों देवियों को विवश होकर नारद जी के कहने पर कि भाई तीनों देव तो आए नहीं वापस, तो तीनों देवियों को भी जब आना पड़ा यहाँ पे और माँ के चरण जब देखा कि तीनों देव बालक बने हैं, तो तीनों देवियाँ माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई।
और माँ से अपने पतियों को लौटाने का आग्रह करने एक लगती है। तरह से माता अनुसुईया ने त्रिदेव को जी बंधक जी बना लिया था जी जी बार-बार, जी अपने तप से। अपने तप से। जी 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 तो तीनों देवों को बालक बना दिया। तो फिर जब माँ ने फिर वही गंगा जल लेके तीनों देव जब अपने स्वरूप में आए तो तीनों देव जाने लग गए यहाँ से तीनों देवियों के साथ। तो माँ व्याकुल हो गई क्योंकि माँ के तब तक कोई बच्चे नहीं थे, माँ निसंतान थी। और जब तीनों देव माँ के बच्चे बन के रहे यहाँ पे 6 महीने तक, तो माँ की ममता जागृत हो गई और वो मोह माया में पड़ गई अब सांसारिक जीवन में। तो तीनों देवों को जब माँ व्याकुल होकर रोने लग गई तो तीनों देवों माँ को वरदान दिया कि माँ हम तेरे बच्चे बन के रहेंगे हमेशा और तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। तो फिर माँ के 3 बेटे हुए, दत्तात्रेय जी, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। दुर्वासा ऋषि शिव के अंश, चंद्रमा ब्रह्मा के अंश और दत्तात्रेय जी विष्णु हरि विष्णु के अंश। तब से माता यहाँ पे पुत्रदायिनी है। जो निसंतान लोग होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे। जी जी और पति पत्नी रात को यहाँ बैठते हैं और उनको माँ स्वप्न में दर्शन देती है। जो भी सपना होगा यहाँ अंदर बैठ के और उसको वो किसी को बताना नहीं होता है। तब से यहाँ पे माता पुत्रदायिनी के रूप में है। और दत्तात्रेय जयंती पे यहाँ पे मेला लगता है दिसंबर में, मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमाशी को। और यहाँ पे बोलते हैं कि पांडव भी इस रास्ता से रुद्रनाथ की ओर गए होंगे। अच्छा। तो उनके भी कुछ चित्र हैं यहाँ पे, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये 5 पांडव हैं और बीच में कृष्ण जी भी हैं इनके साथ। अच्छा, ये पांडवों जी जी ये पांडवों की। और ये बाल स्वरूप में जो जी ये तो इसका इतना वो नहीं है, पर ये पांडव बताते हैं इनको, हमारे पूर्वजों ने हमें जो ऐसा बताया कि ये पांडव हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अत्रि जी की गुफा है। अच्छा। वहाँ पे झरना बहता बहुत ऊपर से। बोलते हैं कि वो झरना माँ ने अपने तप से वहाँ पे अवतरित किया था। जब अत्रि जी को प्यास लगी थी तो माँ की परीक्षा उस माँ ने अपना घड़ा लगा के और गंगा जी को वहाँ अवतरित किया था। तो यहाँ पे इसको अमृत गंगा भी कहते हैं। और अमृत गंगा और उसकी परिक्रमा होती है। आप विश्व में कहीं भी चले जाओ गंगा जी की परिक्रमा नहीं होती। एक ये स्थान ऐसा बना है कि जहाँ पे गंगा जी की परिक्रमा होती है। ये है पीछे अत्रि मुनि फॉल और ये कितना मेस्मराइजिंग है, आपको विजुअल्स में दिख रहा होगा। ये है फॉल और ये सामने बहुत छोटा सा स्पेस है जिसके अंदर से क्रॉल करते हुए पार जाना होता है। और ये वो सांकल है जिसको पकड़ के अभी मैं ऊपर आया हूँ। बाकी के टीम मेंबर्स पीछे ही रुक गए हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, स्लिपरी है थोड़ा सा। और यहाँ से ये जो अमृत गंगा है, अमृत गंगा का पूरा 360 वहाँ से होते हुए उस पगडंडी से नीचे उतर के और नीचे जब ये जाती है तो उधर से वापस आ सकते हैं। तो एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ गंगा को पूरा 360 डिग्री घूमा जा सकता है। तो आइए यहाँ से अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी गुफा भी यहाँ पर है और यहाँ पे धुनी है। तो अगर कुछ साधु संत यहाँ आकर रहते होंगे, बहुत अप्रोप्रिएट जगह है। इतना मॉइस्चर है बाहर लेकिन अंदर बहुत कंफर्टेबल स्पेस है। और हमारे साथ में लोकल गाइड हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी क्योंकि नीचे अमृत गंगा में पानी बहुत तेज़ है, बहाव बहुत तेज़ है, पुल इनका बह चुका है, तो इसलिए हम ये जो परिक्रमा है यहाँ तक करके और यहीं से वापस लौट रहे हैं, इसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।